मेरा चैलेंज है, सीसीटीवी फुटेज काउंटिंग सेंटर का मैं 100 ऐसे देता हूं आपको एसी, इलेक्शन कमीशन 10 रिलीज कर दे। मैं आपको कंप्लेन का कॉपी देता हूं जहां पे 17C में जो ईवीएम रिकॉर्ड हुआ था और जो काउंटिंग टेबल में जो ईवीएम आया है दोनों गलत अलग मशीन है, सीरियल नंबर मैच ही नहीं कर रहे। 90% मशीन्स वेर 92%, 93%, 95% चार्ज। ये कैसे संभव है? सबका प्रोटेस्ट करने का हक होता है और किस तरीके से वो प्रोटेस्ट करेंगे वो उनका अधिकार है। अब जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज है उनको क्या करना चाहिए वो तय करेंगे। उन्होंने, ममता जी ने साफ बताया है कि जिस तरीके से चुनाव में लूट मचाया गया है, हम हारे नहीं है, पर जिस तरीके से लूट के हराया गया, मैं आपको मतलब सुबह से मैं ऐसे 100 कैंडिडेट से बात कर चुका हूं जो मुझे कह रहे हैं कि 17C फॉर्म पहले भी कहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं कि ईवीएम, जो ईवीएम में वोट होता है वो शायद ना मैनिपुलेट हो, लेकिन ईवीएम्स कैन बी रिप्लेस्ड। तो बहुत जगह से हमारे पास फीडबैक आया है और ये रिटर्निंग ऑफिसर को काउंटिंग वाले दिन पे जमा भी दिया गया है कि जिस ईवीएम पे वोट हुआ है जब उसको काउंटिंग टेबल पे मैच कर रहे हैं तो सीरियल नंबर 17C के साथ मैच ही नहीं कर रहे। ऐसे 10 ईवीएम कल्याणी से आया है, मेमरी से आया है और इनका सारा चिट्ठी जमा हुआ है। ऐसे 100 काउंटिंग सेंटर्स है, 100 एसीज है जहां पे आप अगर कोर्ट में जाओगे, चैलेंज करोगे तो 2 बजे के बाद सारे काउंटिंग एजेंट्स को हटा दिया गया, मार के भगा दिया गया और वो सारे सीसीटीवी फुटेजेस में रिकॉर्डेड है। आप मुझे बताइए 2 बजे तक जहां पे 90%, 80% काउंटिंग कंप्लीट होना चाहिए, आप कल टाइम स्टैम्प देख लीजिए इलेक्शन कमीशन का, दोपहर को 2 बजे तक, 2:30 बजे तक सिर्फ 4 राउंड काउंटिंग हुआ था और 20 राउंड बाकी है, कहीं 24 राउंड बाकी है, कहीं 25 राउंड बाकी है, कहीं 18 राउंड बाकी है। मतलब 10%, 15% आपने काउंटिंग करके वो लीड दिखा दिया और माहौल ऐसा बना दिया मीडिया के सहायता से कि ये दिखाने के लिए कि बीजेपी जीत चुकी है। और जोर जबरदस्ती, वहां पे कोई स्टेट का आदमी था नहीं। आप जिसको बिठाए काउंटिंग ऑब्जर्वर सेंटर का आदमी है, माइक्रो ऑब्जर्वर सेंटर का आदमी है, रिटर्निंग ऑफिसर इलेक्शन कमीशन ने बिठाया है, स्टेट के आदमी को हटा के अपने खास लोगों को बिठाया है। अच्छा, जो गार्ड कर रहे हैं दे आर पैरामिलिट्री फोर्सेस। तो सारे सेंटर के लोग, स्टेट का कोई है ही नहीं। मतलब पूर्व मेदिनीपुर में मैं आपको बता रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था कि रैंडमाइजेशन रूल शुड बी इंप्लीमेंटेड इन लेटर एंड स्पिरिट, जहां पे स्टेट और सेंटर का एम्प्लॉय दोनों होना चाहिए, वहां पे खाली सेंटर के एम्प्लॉयज थे। ऐसे कई काउंटिंग सेंटर्स है। तो जिस तरीके से लूट मचाया गया है, जोर जबरदस्ती, आपने पहले भाई तृणमूल और बीजेपी का वोट का फर्क क्या है? 32 लाख, 30 लाख को तो आपने पहले ही वोटर लिस्ट निकाल दिया, 7 लाख नए वोटर्स ऐड किए, 10-15 लाख आपने काउंटिंग में मैनिपुलेशन किए। अगर भाई जनता के राय के ऊपर आपको भरोसा है तो आप सबको रखिए काउंटिंग सेंटर में, सबको वोट करने का ताकत दीजिए। लेकिन पीएम, आपको दिक्कत क्या है? सर पीएम ने तो कहा ये बंगाल का जनादेश है, तो क्या ये बंगाल का जनादेश आप नहीं मान रहे हैं? नहीं, अगर जनादेश है तो भाई आपने देखा ना, काउंटिंग सेंटर से तृणमूल के लोगों को भगाया गया मार के। वो सारे सीसीटीवी फुटेजेस रिलीज करे। भाई इलेक्शन कमीशन कुछ भी करता है तो आप लोगों को मीडिया में दे देता है रिएक्शन व्हाट्सएप ग्रुप में, तो सीसीटीवी फुटेजेस रिलीज कर दे कि काउंटिंग सेंटर में नहीं हुआ है, हम मान लेंगे जनादेश है। मेरा चैलेंज है, सीसीटीवी फुटेज काउंटिंग सेंटर का मैं 100 ऐसे देता हूं आपको एसी, इलेक्शन कमीशन 10 रिलीज कर दे। काउंटिंग सेंटर का पूरा दिन का सीसीटीवी फुटेज, खास करके 12 बजे के बाद से 6 बजे तक का, 6 घंटा का रिलीज कर दे। मैं आपको कंप्लेन का कॉपी देता हूं जहां पे 17C में जो ईवीएम रिकॉर्ड हुआ था और जो काउंटिंग टेबल में जो ईवीएम आया है दोनों अलग मशीन है, सीरियल नंबर मैच ही नहीं कर रहे। मैं देता हूं आपको, चिट्ठी भेजता हूं मीडिया ग्रुप में अभी। और ये आज मैं नहीं दे रहा हूं, कल हमारे काउंटिंग एजेंसी आरओ को दिया है, जहां पे मान लीजिए वोटिंग मशीन्स जो पूरा दिन आप ये कैमरा यूज कर रहे हो, बूम यूज कर रहे हो, भाई इसको आपको चार्ज तो करना पड़ता है। 12 घंटा मशीन यूज हुआ है, जिसका चार्ज खत्म हुआ 50%, 55%, 59%, 60%, 90% मशीन्स वेर 92%, 93%, 95% चार्ज। ये कैसे संभव है? तो जनादेश है तो आप ये सार्वजनिक कर दीजिए, हम मान लेंगे जनादेश है। और जनादेश चाहे तृणमूल को 80 सीट मिले, 8 सीट मिले, 100 मिले, 150 मिले या 2 मिले, भाई हम वो सर झुका के लोग जो
आदेश देंगे हम वो मानेंगे, और लोकतंत्र का यही खासियत है। लेकिन जिस तरीके से आपने माहौल बना के लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर करके जोर जबरदस्ती, कभी ईडी, कभी सीबीआई, कभी एनआईए से जिनको नोटिस दिया, और ऐसे भी लोग हैं जो काउंटिंग एजेंट्स थे कल, उनको भी नोटिस गया ताकि वो काउंटिंग में नहीं जा पाए। खाली आप चुनाव आयोग को बोलो कि भाई मैं 100 नाम देता हूं, आप 12 से लेकर 6 बजे तक का सीसीटीवी फुटेज रिलीज कर दो। सीसीटीवी तो था ही, मैं गलत प्रूव हो जाऊंगा, आपके सामने आके माफी मांग लूंगा। तो ठीक है, इसमें पार्टी में चर्चा होगी, और आने वाला दिन में जो भी होगा एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी हम लोग बनाए। जिस तरीके से हम लोगों के ऊपर टॉर्चर किया जा रहा है, जाके पार्टी ऑफिस तोड़े जा रहे हैं, घर में घुस के मारा जा रहा है, हर जगह पे आपने देखा है। कल रात भर हम लोगों के पार्टी वर्कर्स के ऊपर जिस तरीके से अत्याचार हुआ है, मैं सबको यही कहूंगा कि तृणमूल के जितने भी सैनिक हैं, आप एकदम स्ट्रांग रहो, पार्टी आपके साथ डट के खड़ा है, और जहां तक हमें जाना पड़े हम आपके लिए जाएंगे। और इसीलिए एक 12 मेंबर्स का फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाया गया है। 3 टीम अलग बनी है, जिसमें 4-4 मेंबर्स रहेंगे, और परसों से ये विजिट चालू होगा। कल आपको डिटेल ब्रीफिंग इसके ऊपर मिल जाएगी।